कभी कभी लाइफ में ऐसे कंडीशन या ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसको हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जो लोग लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करते हैं, ठीक है, और अपने आप को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, और मतलब जो लोग अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अपने आप में काम एंड डाउन होके चीज़ों को, मतलब एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है, चाहे उसमें कोई भी रिएक्शन हो, खुद को काम डाउन करना, खुद को रिलैक्स करना, और सही गलत की पहचान करते हुए जो लोग आगे बढ़ पाते हैं ना, तो वही लोगों के ऊपर परमात्मा की कृपा भी होती है। और उस टाइम पे वही उसके लिए बिग चैलेंज हो जाता है कि उस कंडीशन में उसने उस चीज़ को किस तरीके से डील किया है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे खुद के जानने वाले बहुत नज़दीक के लोग होते हैं, जिसके साथ क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी वही लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ट्रिगर देने वाला, बार बार चैलेंज दे के हमारी टेस्ट करने वाले, चाहे हमारी गुस्सा की हो, चाहे हमारी डर की हो, अ, किसी भी चीज़ को साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि एक ही चीज़ है कि उस टाइम पे हमको अपनी पीस ऑफ माइंड को ही चूज़ करना चाहिए, सेल्फ केयर को चूज़ करना चाहिए, सेल्फ लव को। क्योंकि जो इंसान अपने आप को पीस रखेगा तो वो कभी भी किसी के लाइफ में कन्फ्लिक्ट, ड्रामा, नेगेटिविटी को स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। जो लोग अपने को प्यार करता है तो फिर वो भी समझेगा कि दूसरों को वो नेगेटिविटी कभी नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों को हेट करना या दूसरों को घृणा करना वो नहीं करेगा। और जो लोग खुद को पैम्पर करते हैं, खुद की रेस्पेक्ट की, खुद को कैसे देखता है, कैसे खुद को टैकल करता है, वो चीज़ें डिपेंड करता है कि उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है और कैसे चीज़ें चल रहा है। तो इसीलिए जैसे कि ये इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि हम लोग जब धर्म और कर्म दोनों चीज़ों में चूज़ करना पड़े तो उस समय पे सबसे बड़ी बात है कि आपकी अ, कर्मा को देखना चाहिए, क्योंकि कर्मा से ही धर्म बनता है। यदि आप अपने कर्म को बरोबर सही तरीके से निभाते हो, अ, अपने आप को अ, कैसे नेगेटिव चीज़ों से सुरक्षित बाहर निकल पाते हो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे टॉक्सिक लोग भी आते हैं, उस लोगों से कैसे हैंडल करके कैसे उस चीज़ों से बाहर निकल लेते हो, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और हमारी लाइफ में ये टेस्ट आता है क्योंकि हमने कभी किसी को कुछ पास्ट में किया होगा, तभी तो हमको ये चीज़ों से, इस परीक्षा से बाहर निकलना होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो इंसान अपने लिए सही चीज़ें चाहता है और अपने रेस्पेक्ट करता है, अपनी पीस ऑफ माइंड, ठीक है, अपनी चीज़ों को वैल्यू करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो दूसरों का भी वो कभी भी बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए एक चीज़ें हैं ना कि किसी के हम अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमको बुरा करने का अधिकार भी नहीं है। तो इस चीज़ को हम मान के हम आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में हमको आ, जो प्रॉब्लम, अननेसेसरी प्रॉब्लम आता है, सडनली कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इस चीज़ों से हम बच पाएंगे। तो जस्ट कर्म को सही रखें, तब वहाँ धर्म बनेगा। लेकिन धर्म में ध्यान दे के कर्म बिगाड़ते हैं तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्म अच्छा है, सच्चा है, तो धर्म अपने आप बन जाता है।